आर्या और कबीर खेल रहे थे। वे जंगल के पास थे। उनके मम्मी पापा ने उन्हें चेतावनी दी थी, कभी जंगल में मत जाना। लेकिन आर्या और कबीर बड़े ही जिज्ञासु थे। वे देखना चाहते थे कि अंदर क्या है। एक दिन वे जंगल के किनारे पर खेल रहे थे। धूप हल्की और छायादार थी। चिड़िया मीठा गाना गा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे डरने की कोई बात नहीं है। चलो थोड़ा अंदर चलते हैं। कबीर थोड़ा डरा, फिर मान गया। वे पेड़ों के बीच से होते हुए जंगल में घुस गए। हवा अचानक ठंडी हो गई। उजाला कम हो गया। जंगल की आवाजें हर तरफ से आ रही थीं। आर्या और कबीर को बड़ा रोमांच हो रहा था। वे आखिरकार मना जंगल के अंदर थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। वे जंगल में और अंदर चले गए। पेड़ ऊंचे और घने हो गए। धूप लगभग गायब हो गई। देखना मुश्किल हो रहा था। क्या तुमने वो सुना? कबीर अचानक डर कर बोला। आर्या रुक गई और ध्यान से सुना। एक प्यारी सी आवाज पेड़ों के बीच से आ रही थी। कोई मीठा गाना गा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें बुला रही हो। चलो देखते हैं। आर्या उस आवाज के जादू में फंस गई थी। कबीर डर गया था, लेकिन अपनी दीदी के पीछे पीछे चल दिया। वे आवाज की तरफ चलने लगे। जंगल और भी अंधेरा और घना हो गया। अंधेरे में अजीब अजीब परछाइयां हिल रही थीं। आवाज तेज होती गई और वे चलते रहे। वो आवाज उन्हें अपने पीछे जंगल में खींच रही थी। आर्या और कबीर इतने मंत्रमुग्ध थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कितनी दूर आ गए। उनके पैरों के नीचे रास्ता कठिन हो गया। कांटों ने उनके हाथ पैर छील दिए, लेकिन फिर भी वे आवाज के पीछे चलते रहे। वो आवाज उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। उनके चारों ओर जंगल और भी डरावना हो गया। पेड़ अजीब अजीब आकार में मुड़ गए थे। मकड़ी के जाले हर जगह लटके हुए थे और जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सिर्फ उनकी अपनी सांसें और हवा में गूंजती वो मीठी लेकिन डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। आर्या और कबीर डरने लगे थे, लेकिन अब वे इतनी दूर आ चुके थे कि वापस नहीं जा सकते थे। उन्हें उस आवाज का पता लगाना था। उन्हें देखना था कि कौन या क्या उन्हें बुला रहा था। वे एक खुले मैदान में पहुंचे। मैदान के बीच में एक छोटी सी झील थी। पानी काला था जैसे स्याही। ठंडी हवा पानी में लहरें बना रही थी और तभी उन्होंने उसे देखा। ये क्या है? झील के किनारे एक काली परछाई हिल रही थी। वो लंबी और पतली थी और धुएं जैसी लग रही थी। वो प्यारी आवाज इसी परछाई से आ रही थी। कबीर, क्या तुम ये सुन रहे हो? आर्या और कबीर डर के मारे जम गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। परछाई उनकी तरफ घूम गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें देख रही हो। आर्या की रूह कांप गई। उसे पता था कि वे खतरे में हैं। उन्हें वहां से भागना था। कबीर, हमें यहाँ से जाना होगा अभी। लेकिन ये क्या है? कोई बात नहीं, बस भागो। आर्या ने कबीर का हाथ पकड़ लिया। भागो। वे मुड़े और जितनी तेज भाग सकते थे भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे तब तक भागते रहे जब तक वे जंगल से बाहर निकलकर खुले मैदान में नहीं आ गए। वे सीधे घर भागे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि उन्होंने जंगल में क्या देखा था, लेकिन उस दिन जो सबक उन्होंने सीखा उसे वे कभी नहीं भूले। आर्या, क्या तुम्हें लगता है कोई हमारी बात मानेगा? शायद नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि हमने क्या देखा। जंगल खतरनाक जगह है और कभी कभी मम्मी पापा की बात मान लेना ही अच्छा होता है।